तो देखिए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो गया। हमारे साथ रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, एक लंबी जद्दोजहद चली लेकिन अब नाम का ऐलान हो गया है, तो किस तरीके से अब सरकार आगे बढ़ेगी? क्योंकि एक मिथक भी टूटा है कि दूसरी बार भाजपा ने रिपीट किया पहली बार। बहुत अच्छी तरीके से चलेगी गवर्नमेंट। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि ये जो दशक है, ये उत्तराखंड का दशक है और 2025 तक जो आदर्श राज्य बनाने की उनकी परिकल्पना है, तो निश्चित रूप में पुष्कर धामी उस को पूरा करेगा। एक हम इस राज्य को एक मॉडल स्टेट के रूप में विकसित कर सकेंगे। सर, नई सरकार के लिए क्या मानते हैं कि किन चुनौतियों पर काम करना चाहिए? मंत्रिमंडल किस तरीके का हो, अब इस पर भी सब सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, ये तो मुख्यमंत्री जी अभी करेंगे। उसमें मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय संतुलन भी होता है, सभी प्रकार की चीज़ें देखी जाती हैं, अनुभव भी देखा जाता है। लेकिन हमारा मंत्रिमंडल खूबसूरत मंत्रिमंडल होगा। और जहाँ तक आपने कहा कि किस तरीके से काम करेंगे, निश्चित हमारे सामने वो संभावनाएं भी हैं और चुनौतियां भी हैं। लेकिन जब चुनौतियों का मुकाबला होता है तब वो संभावनाओं में और सफलता में परिवर्तित होती हैं। निश्चित रूप में जो गवर्नमेंट प्रचंड बहुमत से आई है, वो प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, हम मुख्यमंत्री के यहाँ नेतृत्व में हम एक खूबसूरत राज्य की स्थापना करेंगे, क्योंकि एक मॉडल स्टेट इसको बनना है। सर, आखिरी सवाल। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा था इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कि जीते हुए जो विधायक हैं उनको न चुनकर और तमाम कोशिशें चल रही हैं, तो लोकतंत्र नहीं है भाजपा में। वो लोग जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है, वो लोग इस बात को बोलते हैं। और दूसरी बात कि विधायकों का ये अधिकार है अपने नेता को चुनने का। विधायक समझते हैं कि जो जीत के आई हैं प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर और यहाँ पुष्कर धामी के नेतृत्व में वो जीत करके आए हैं, तो वो क्यों नहीं अपने नेता को चुनने का अधिकार है? ये तो संवैधानिक हमारी संविधान में हमारी व्यवस्था है, तो वो संविधान की उस व्यवस्था को क्यों चुनौती दे रहे हैं? तो ये भी गलत बात है। और इसलिए मैं समझता हूँ वो कांग्रेस हताश और निराश है, तो इसके सिवाय क्या बोलेंगे वो। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो रमेश पोखरियाल निशंक जी थे। उनका कहना था कि जिस तरीके से सरकार बनी है, एक प्रचंड बहुमत आई है और युवा नेतृत्व के हाथों में उत्तराखंड गया है। कांग्रेस को भी उन्होंने कहा कि हताश निराश पार्टी है, वो बयानबाजी करते रहते हैं। अंजीत के साथ अवधेश, एबीपी गंगा, देहरादून। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।